Pray to now. लेकिन एक ही है जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आने का इरादा करता है। खुदा बाप का कलमा मुजस्सम होता है, वो अपने बेटे को दुनिया में भेजता है, वो कुंवारी मरियम से पैदा होता है और वो अपनी बातों को, अपने कलाम को, अपनी तालीमात को लोगों के लिए जारी करता है। अपने किरदार से साबित करता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ वो फरमा रहे हैं, वो खुद भी उस पर अमल करते हैं। अगर ये कहा कि दूसरों को माफ करो तो खुद माफ करके दिखाया है। अगर ये कहा है कि दूसरों के बोझ उठाओ तो खुद बोझ उठा कर बताया है। अगर ये कहा है कि सच बोलो तो फिर सच बोल कर दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी हकानियत, सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी अजमत ये है कि हर एक शख्स जो पैदा हुआ है वो कब्र के अंदर मौजूद है, लेकिन जिस पर आपका ईमान है उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। जो लोग शाइन स्टार टीवी पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको वेलकम कहता हूं। जो टीवी पर हमें देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, डिश के जरिए देख रहे हैं, केबल के जरिए या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। क्राइस्ट होलीनेस चर्च सेंट्रल ब्रांच जो है वो आपको वेलकम कहते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। कराची की कलीसिया, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या पाकिस्तान से बाहर आप जिस भी जगह पर मौजूद हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग बहुत सारे अकायद के मुताबिक चलते हैं। हम ईमानदार जितने मसीह पर यकीन रखते हैं, जितने मसीह पर ईमान रखते हैं, जितने मसीह पर एतमाद रखते हैं, जितने मसीह पर तवक्कल करते हैं, हम उसकी जात पर भरोसा रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं। मसीह की शख्सियत, खुदावंद यीशु मसीह का किरदार, उनकी अजमत, उनका मकाम सबसे बुलंद है। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आपके खुदावंद जैसा हो। हालेलुया। क्या वजह है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने जा बजा अपनी नजर को दोहराया, कई मकामात पर खुद जाने का मौका मिला और कई मकामात के लिए रिसर्च को किया, लेकिन हर एक शख्स के लिए मैंने ये जाना कि जो माजी में पैदा हुआ, उसने जिंदगी गुजारी, उसके बाद वो मर गया और वो फिर कब्र के अंदर। लेकिन एक ही है जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आने का इरादा करता है। खुदा बाप का कलमा मुजस्सम होता है, वो अपने बेटे को दुनिया में भेजता है, वो कुंवारी मरियम से पैदा होता है और वो अपनी बातों को, अपने कलाम को, अपनी तालीमात को लोगों के लिए जारी करता है। अपने किरदार से साबित करता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ वो फरमा रहे हैं, वो खुद भी उस पर अमल करते हैं। अगर ये कहा कि दूसरों को माफ करो तो खुद माफ करके दिखाया है। अगर ये कहा है कि दूसरों के बोझ उठाओ तो खुद बोझ उठा कर बताया है। अगर ये कहा है कि सच बोलो तो फिर सच बोल कर दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी हकानियत, सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी अजमत यह है कि हर
एक शख्स जो पैदा हुआ है वो कब्र के अंदर मौजूद है, लेकिन जिस पर आपका ईमान है उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो पैदा हुआ और उसने तालीम दी, उसने मोजज़ात किए, जिसने दूसरों को जिंदा किया। कोई आपके मसीह जैसा नहीं है। और हम ये कहते हैं मसीह ईमान के मुताबिक कि हम हर किसी पर ईमान ले आएं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई हमारे मसीह जैसा हो तो सामने आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा मसीह है उसकी मानिद कोई और। हालेलुया। वो तलवार उठाने के लिए नहीं आया, वो कत्ल गारत करने के लिए नहीं आया, वो जंग के लिए नहीं आया, वो अपने दीन को फैलाने के लिए लोगों को हलाक करने नहीं आया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को सलीब पर कुर्बान करने से हमारे लिए जिंदगी को खोल दिया। हालेलुया। लोग आए दूसरों को मारने के लिए, ये वो है जो खुद कुर्बान होने के लिए आया है। हालेलुया, जो खुद मरने के लिए आया। ये नहीं कहा कि दूसरों को मारो, बल्कि ये कहा कि दूसरों को माफ करो। कोई आपके मसीह जैसा है ईमानदारों? तो फिर नारा क्यों नहीं लगाते? कोई आपके मसीह जैसा है? कोई आपके मसीह जैसा है? क्या कोई ऐसा है जिसकी कब्र खाली है? बहनों बताएं, तो आप नारा क्यों नहीं लगाती अपने मसीह के लिए? क्योंकि कोई मसीह के जैसा नहीं है। हम तो ये नहीं कह रहे क्योंकि वो कलमा खुदा है, अलूहियत की सारी मामूरी उसके अंदर है। वो एक वक्त में बशर भी है और खुदा भी है। मैं तो सिर्फ उसे खुदाई मकाम रखने की वजह से यहां पर पेश नहीं कर रहा। अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाएं कि वो कामिल खुदा भी है, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके जैसा इंसान भी कोई ना था। हालेलुया। उसके जैसा कोई बशर भी नहीं है। हालेलुया। कोई उसके जैसा इंसान भी कौन है जो सलीब पर दूसरों को माफ करे? कौन है कि जिसके सर पर कांटों का ताज रखा जाए फिर भी वो दूसरों को माफ करे? कौन है जो दूसरों की अदालत ना करे, ये ना कहे कि इसको है बाप, इनको जो है कत्ल कर दे, इनको अभी मार दे, इनको हलाक कर दे। कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। अपने मानने वालों से ये नहीं कहा कि मेरा बदला लो, कभी ये कहा? क्योंकि हम खुदा का बदला ले कैसे सकते हैं? क्या हम खुदा का बदला ले सकते हैं? क्या हम खुदा की हिफाजत कर सकते हैं? क्या हम सलीब की हिफाजत कर सकते हैं? क्या कोई गार्ड जो है जिसके पास गन होती है वो खुदा की हिफाजत कर सकता है या इंसान की? खुदा की हिफाजत कर सकता है या फिर इंसान की? वो तो इंसान की हिफाजत कर सकता है। और अपने से कमजोर की, हम चूंकि कमजोर हैं, हमें प्रोटेक्शन हम रखते भी हैं तो इंसानी नुक्ता नजर से। तो खुदा क्योंकि कादिर है, वो हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल रखता है, लिहाजा हम खुदा की हिफाजत नहीं कर सकते। उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को खुद संभालता है? हालेलुया। इसलिए जब सलीब की बेहुरमती की जाए, हमारे खुदावन के लिए बुरा भला कहा जाए,
तो जब चांद पर कोई थूकता है तो थूक उसके अपने मुंह पर ही आती है, क्योंकि हम खुदा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। हमारा खुदा जो है वो सिर्फ बाइबल के औराक में नहीं है। बाइबल तो हमें उसके बारे में बताती है जो पूरी कायनात का मालिक है। हालेलुया। और हमारा ईमान जो है वो यकीनन बाइबल के जरिए हमें बताया गया, लेकिन हमारे ईमान का जो मरकज है वो किताबी शक्ल में बाइबल नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जात है। हालेलुया। अब मुझे ये बताएं, क्या कोई खुदावंद यीशु मसीह को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोई खुदा को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोई खुदा को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम उसकी हिफाजत कर भी नहीं सकते। हमारी क्या हैसियत कि हम खुदा के मुहाफिज बने? खुदा तो हमारा मुहाफिज है। हमें तकलीफ होती है कि जब कोई बेहुरमती करे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुदा अपना हिसाब खुद करेगा, वो खुद सारे मामलात को देखेगा। लेकिन हम खुदा की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुदा कायनात में समा नहीं सकता। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्या आपके यीशु जैसा कोई है? बताएं, क्या आपके मसीह जैसा कोई है? बुलंद आवाज के साथ बताइए। जो टीवी पर भी देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, कमेंट्स करें, क्या आपके यीशु जैसा कोई है? अरे ना आपको ये बोला ऊंट की कुर्बानी दो, बैलों की कुर्बानी दो, ना आपको ये बोला कि खुद कुर्बान हो जो हर साल पैसों की सूरत में। शुक्र है खुदावन हमें बैल बकरे नहीं करने पड़ते, हम तो क्रिसमस मना कर ही बहुत ज्यादा खुशी जो है वो कर लेते। लेकिन उसने हमें ये नहीं कहा कि ऊंटों की कुर्बानी करो, जानवरों की कुर्बानी करो, ये चीज करो, वो चीज करो, पहाड़ के ऊपर चले जाओ, दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ, एक टांग पर खड़े हो जाओ, ये करो वो करो। उसने हमें ये नहीं कहा। उसने हमारे ऊपर फजल किया है, हमारे ऊपर, और अपनी बेइंतहा मोहब्बत की इंतहा सलीब के ऊपर की है, और हर एक शख्स के लिए हमेशा की जिंदगी को जारी किया है। हालेलुया। हर एक शख्स के लिए उसने जिंदगी के सरचश्मे जो है वो जारी किए हैं। दिस इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं, जो जिंदगी को जारी करते हैं, जो कुर्बान होने के लिए दुनिया में आया है, और वो सलीब पर कुर्बान हुआ और उसे कब्र के अंदर रखा गया। लेकिन वो कब्र में ना रहा, बल्कि वो उस मौत के ऊपर गालिब आया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अरे ये जो आखिरी जुमला है, किसी के पास नहीं है कि कब्र तक तो सारे लाते हैं, लेकिन मसीही ईमान और मसीही अकीदे के मुताबिक वो कब्र तक तो आया, लेकिन कब्र में रहा ना, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से। ये आखिरी जुमला कोई नहीं कह सकता। ये मुझे खुदा ने बतौर प्रीचर, बतौर मनाद, बतौर एक मुबल्लिग के तौर पर, एक मजहबी रहनुमा के तौर पर, एक ईमान की एक प्रचार करने के तौर पर, ये सिर्फ मसीही प्रीचर्स के पास और मसीही ईमानदारों के पास ये जुमला है कि जब वो गवाही दे तो वो ये आखिरी जुमला भी कह सके कि उसकी कब्र आज भी, उसकी कब्र आज भी, उसकी कब्र आज भी। तो हम कब्र की जियारत करने क्या जाएं, क्योंकि वहां हम ये देखने जाते हैं कि ये कब्र आज भी। हम इसलिए तो चले जाते हैं ताकि गवाही दें कि उसकी कब्र आज भी।
हम उसे वहां पर देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जलाली बदन की सूरत में आसमान पर उठाया गया और बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा है। हालेलुया। और आज वो अपने लोगों के दरमियान आता है, अपने लोगों की जिंदगियों में सरायत करता है। रूह कुदस की सूरत में वो अपने लोगों का मददगार है। हालेलुया। बाइबल की तालीम कितनी प्योर है, कितनी पाक है, कितना मुख्तलिफ ईमान है, और हमें सिर्फ उस पर ईमान लाना है। हमें सिर्फ उस पर, मेरे बहनों बताइए, हमें उस पर क्या लाना है? बस ईमान लेकर आना है। वी हैव टू कनेक्ट। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, हमें हाथ बढ़ाकर उसमें अपने आप को शामिल करना है। जस्ट वी हैव टू कनेक्ट विद द फेथ। ईमान के साथ, ईमान के साथ हमें अपने हाथ को बढ़ाना है, अपने हाथ को बढ़ाकर उस बड़े काम में शामिल होना है जो खुदा ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। अनदेखे खुदा के ऊपर ईमान रखना, अनदेखे खुदा की उन बातों और उन चीजों पर इत्मीनान रखने का नाम ईमान है। हम इत्मीनान रखते हैं कि जो कुछ खुदा ने कलाम में कहा है वो ऐसा ही है। हम उस ईमान के मुताबिक चलने वाले हैं। जिस खुदा ने पूरी कायनात को खल्क किया है, जो अपने लोगों के साथ होता है। अगर सामने समंदर हो तो वो समंदर को दो हिस्से करके अपने लोगों को उसमें से गुजारने पर कुदरत रखता है। हालेलुया। शेरों की मांद में डाला जाए तो वो शेरों के मुंह को बंद करके अपने लोगों को बचा लेता है। हालेलुया। सो हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। He is our living God. No one is like him. कोई उसकी मानिद नहीं है, बल्कि we would say that we have to contrast the others कि हमारा मसीह कितना मुख्तलिफ है बाकियों से। हम ये कहते नहीं कि वो कितना मिलता है, हम ये कहते हैं कि वो कितना मुख्तलिफ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपके यीशु जैसा है? आज मैं बार बार आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके यीशु जैसा कोई है? क्या किसी की कब्र खाली है? किसकी कब्र खाली? पूरी दुनिया में इस जमीन के ऊपर हर शख्स पैदा हुआ, मर गया, सबकी कब्रें हैं, लेकिन आपके यीशु की कब्र है? कोई हमसा तो सामने आए, कोई हमसा है जो सामने आए, कोई हमारे जैसे है, कोई हमारे यीशु जैसा है? तलाश करती हैं निगाहें पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर कि कोई यीशु जैसा मिल जाए, लेकिन कायनात भांज हो गई। जब से मसीह यीशु दुनिया में आए, कोई उनके जैसा है ही। पहले वो बाप के साथ थे कलमे की सूरत में, फिर वो दुनिया पर आया हुआ और बेटे की सूरत में दुनिया में आया। हालेलुया। और खुदा ने इंसानों के साथ मुलाकात की है, खुदा ने इंसानों के साथ, और हम खुदा के घराने के हुए, हम खुदा के घर में, खानदान में शामिल हुए। हम किसी नबी के खानदान में शामिल नहीं हुए। हेलो, हम किसी नबी के खानदान में शामिल। मेरी दुआ है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको समझ आ जाए। क्या करूं, सब कुछ खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन मेरी दुआ है कि आप समझ जाएं। हम किसी नबी के खानदान में शामिल भाई लियाकत नहीं हुए। हम मसीह यीशु पर ईमान लाने से आसमानी खानदान का हिस्सा हैं। हालेलुया। मुझे अब ये बताएं कि नबी के खानदान में शामिल होना बहुत बड़ी बात है या फिर खुदा के खानदान में?
सो मसीहो आप सबसे ऊपर हो। मसीही जितने हैं वो आसमानी हैं, वो आसमानी तख्त पर बैठने वाले हैं, वो फरिश्तों का इंसाफ करने वाले हैं, वो शाही कहनों का फिरका हैं, वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। कोई ना सिर्फ के हमारे खुदा जैसा कोई नहीं है, बल्कि ईमान के लिहाज से पूरी दुनिया में इंसानों के अंदर हमारे जैसा भी कोई नहीं है। हालेलुया। कौन है जो अपने खुदा को बाप कह सके? कौन है? कोई नहीं है ना, सिर्फ हम ही हैं। और भी हैं जो हम ही हैं जो अपने खुदा को क्या कह सकें। और जिनका खुदा अपने मानने वालों को अपनी बेटियां और बेटे के, अपनी बेटियां और उनकी फिक्र करे, और अपने कलाम में ये कहे कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, मैं तुम्हें छुपाऊंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरा हरावल भी होऊंगा, चंडावल यानी मैं तेरे आगे भी चलूंगा, पीछे भी चलूंगा, ऊपर से भी तेरी रहनुमाई करूंगा। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इस सफर में खुद कुर्बान हो गया, बचाते बचाते इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको क्या करने आया है? नजात देने आया। इस मिशन में खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। कोई है ऐसी तालीम के जिसमें खुदा का बेटा कुर्बान हो जाए? और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। हालेलुया। पाकीज़गी, जिंदगी, शादमानी, बीमारियों से रहाई, बदरूहों से रहाई, और खुदा के साथ हमेशा उसके घर में सुकूनत करना, खुदा को रूबरू देखना। अभी आईने में धुंधला से दिखाई देता, फिर हम उसके रूबरू होंगे। कोई है जिसने खुदा जब दुनिया में आया उसको छुआ, जैसे यूहन्ना कहते हैं, उससे बातें की, वो हमारे दरमियान चला फिरा, खाया पिया। और कोई है ऐसा कि जो कह सके कि मैं इंसानों के दर्द को भी जानता हूं? हमारा तो इंसान बनकर दुनिया में आया, और हम ये कह सकते हैं कि जब तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो पता नहीं खुदा को महसूस भी होता या नहीं, लेकिन हम मसीही कह सकते हैं कि हमें मालूम है इस बात का अच्छी तरह कि जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कोई कांटा लगे, तो दर्द क्या होती है, ये खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बशर बन के दुनिया में आया है, वो बतौर खुदा भी और बतौर बशर भी दुनिया में रहा। तो खुदा को मालूम है कि जब कांटा चुभे तो क्या महसूस होता है। किसके खुदा को मालूम है? किसके खुदा को मालूम है? बताइए। हेलो, किसके खुदा को मालूम है? तो इसलिए तो कहता है, मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियों, जो तुम्हारी तकलीफ है मैं उससे अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ क्या है। तो हमारा खुदा हमें बोझ हमारे सिरों पर डालता नहीं है, ये लो एक और टोकरी उठाओ, ये लो एक और जो सर के ऊपर चीज रखो, बल्कि वो हमारे लोड को खत्म करता है और सारा बोझ हमारा अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया। कितना अजीम, कितना खूबसूरत, कितना प्यार करने वाला, तरस खाने वाला हमारा बाप है, जो हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए मुहैया करता है, हमें फजल देता है और हमारी केयर करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हम सबों से प्यार करता है, हमें कत्ल करना नहीं सिखाता, हमें दूसरों को मारना नहीं सिखाता, बल्कि वो हमारे साथ है, हमें वो हमेशा की जिंदगी के लिए चुनता है और कहता है कि दूसरों को भी जिंदगी में शामिल करो। कोई आपके यीशु जैसा है? हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ कहिए और पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का क्या मतलब है? खुदावन की तारीफ हो। सो हालेलुया जो जब भी आप कहते हैं बुलंद आवाज के साथ, गले से
आवाज निकलनी चाहिए। आपका सीना इस बात की गवाही दे कि आपने अपने अंदर एक ईमान का जो जज्बा है उसको महसूस किया। बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। मसीहों का कौन सा नारा है? मसीहों का कौन सा नारा है? लोग कहते हैं हमारा कोई नारा ही नहीं है। मैं कहता हूं आपको पता ही नहीं है, पता नहीं आप मसीही भी हैं कि नहीं। हमारा इतना खूबसूरत नारा है हालेलुया। कोई आपके यीशु जैसा है? कोई है जो ये बोले कि बेटा तू सलीब से हट, मैं तेरी खातिर सलीब पर मरता हूं, तीर मेरी तरफ सीने में आकर लगना है, लेकिन वो मुझे पीछे हटाकर अपने आप को आगे करे और कहे कि मैं तेरी खातिर जान देता हूं। दोज़ख में मुझे जाना है, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए, मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए दुनिया में आए और अपने ही हाथों की बनाई हुई मखलूक से मार खाए, दाढ़ी नोची गई, मुंह के ऊपर थूका गया, तौहीन की गई, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और ताने मारे गए। ये सब कुछ उसने आपकी खातिर किया। हालेलुया। उसने खुद उन कांटों को अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर लिया और उन कोड़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त किया ताकि आपके ऊपर ये सब कुछ ना हो। हालेलुया। ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी में शामिल किए जाएं, हम खुदा बाप के घराने में शामिल किए जाएं, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं और हम दोज़ख में ना जाएं। हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई है जिसने ये कहा हो? राह, हक और जिंदगी। राह भी मैं हूं और सच्चाई यानी हक भी मैं हूं। यानी ये वो राह है जो हक का है, जो सच्चाई का है, और उसके मंजिल पर क्या है? जिंदगी। जिंदगी भी जब तुम मेरे पीछे आओगे तो जिंदगी पाओगे। हालेलुया। मैं बाप के पास जाता हूं और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं वापस आऊंगा तो मैं भी वहां पर। तो क्या यीशु को नहीं मालूम था हमारे खुदावंद को कि वो कहां जा रहे हैं? और क्या उनको नहीं मालूम कि हमने कहां जाना है? उनको मालूम है ना? मालूम है या नहीं? सो ये शायद मगर अगर की बात नहीं है कि जो मसीह पर ईमान लाएंगे, पता नहीं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं और फिरदौस में, जन्नत में जाते भी हैं कि नहीं। ये तो एक डन डील है। जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हालेलुया। और ये नहीं कहा जा रहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हें भी बाप के सामने ले जाऊंगा। हालेलुया। जितने मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं वो जन्नत के हिस्सेदार हैं, वो जन्नत में जाते हैं, वो फिरदौस में जाते हैं, वो हमेशा की जिंदगी में जाते हैं, वो खुदा के पास जाने वाले होते हैं। सो ईमानदारों, खुशी मनाओ, शादमान हो जाओ, क्योंकि आपके यीशु जैसा कोई है। आए हम खड़े हो जाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें, उसकी हम्द करें, उसके नाम को चला दें, क्योंकि आपके यीशु जैसा कोई नहीं है। मैं आज देखने वालों को और जो चर्च में मौजूद हैं सिर्फ यही सवाल आपको देना चाहता हूं, और ये सोचकर उसके नाम की हम्द करें, उसके नाम की तमजीद करें कि आपके यीशु जैसा कोई भी नहीं है, जिसने आपके लिए सलीब पर जान दी है और उसने आपको शिफा बख्शी है, बहाली बख्शी है, और उसकी कब्र आज भी खाली है। ईमानदारों, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद यहां पर मौजूद है। वो आपको शिफा देने के लिए उतरा हुआ है, बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। आइए हम सब खड़े हो जाएं जल्दी से। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, नो वन इज लाइक यू जीसस।
We worship you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और कहिए, ऐ बाप आपका शुक्र हो, खुदावन यीशु आपका शुक्र हो, खुदावन यीशु आपका शुक्र हो, खुदावन यीशु आपका शुक्र हो, क्योंकि आपकी मानिद कोई नहीं है, आपकी मानिद कोई नहीं है। ऐ खुदावंद आपकी मानिद कोई नहीं है। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे जुदा हैं। ओ खुदा, कोई तेरा मुआजना नहीं है। ऐ खुदावंद यीशु, तेरा कोई मुआजना नहीं है। ओ तू सबसे मुख्तलिफ है, तू सबसे मुख्तलिफ है, तू सबसे मुख्तलिफ है। बुलंद आवाज के साथ कहिए, तू सबसे मुख्तलिफ है। ऐ बाप, तेरी मानिद कोई नहीं है। ऐ खुदा, तेरी मानिद कोई नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐ बाप, तू सबसे मुख्तलिफ है। No one is like you, Jesus. No one is like you, Jesus. No one is like you, Jesus. Oh, hallelujah. ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, हम तेरे फजल के लिए शुक्रगुजार हैं, जो तूने अपने बेटे की मार्फत हम सबों के लिए जारी किया है। ऐ बाप, हम शुक्रगुजार हैं। तूने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, बहाली दी है, शिफा बख्शी है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, बदनी शिफा देता है, बहाली को जारी करता है, बदरूहों से रहाई देता है, सारी बीमारियों से छुड़ाता है। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो। हम आज सिर्फ तेरी शुक्रगुजारी के लिए आए हैं। हम आज तेरे चरणों में तेरी तमजीद के लिए आए हैं। ऐ बाप, हम कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि हम तेरी तारीफ करने आए हैं, तेरी तमजीद करने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं। ऐ बाप, हम तेरे नाम को बढ़ाने के लिए आए हैं। ऐ बाप, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं, क्योंकि तेरी मानद कोई ऐसा है नहीं है जिसके पास हम जा सकें। दुनिया में कोई नहीं है जिसकी कब्र खाली हो। ऐ खुदावंद यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए, तेरे फजल के लिए जो तूने अपने लोगों के लिए जारी किया है। तेरा शुक्र हो। मेरे पीछे कहिए, आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो सबसे मुख्तलिफ है, तेरी जात के लिए जो सबसे मुनफरिद है, जो जिंदगी जारी करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, तूने हमें बहाल किया है, हमें शिफा दी है, फजल को जारी किया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं। ऐ बाप, हम तेरे घराने के हैं, हम घर वाले हैं। हम तमाम नबियों के साथ बादशाही में शामिल हैं। हम सब रिश्तेदार हैं, हम सब एक ही हैं और तेरे घराने के हैं, तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। तू हमारा जिंदा खुदा है। ऐ बाप, तेरी मानिद कोई नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के सब सारा जलाल तुझे देते हैं। तेरा शुक्र हो, तूने हमें पाकिस्तान में रखा है ताकि हम तेरी गवाही दे सकें। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो बाप, खुदावन यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। Watching Shine Star.